हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग अपने घरों में इतनी ज़्यादा पूजाएं करते हैं, इतने दान धर्म करते हैं, कभी ये दान कभी वो दान। आप कुलदेवी का दीपक भी जलाते हैं, आप अपने पितरों के लिए भी दीपक जलाते हैं, आप कभी शिव जी की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा माता की, कभी हनुमान बाबा की। आप हर जगह मतलब सारी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं आप पूजा पाठ करके सारी चीज़ें करते हैं, पर वो पूजा का जो फल है वो आपको नहीं मिलता। और जो आपका कहीं ना कहीं दुश्मन जो है ना, ऐसा हो जाता है कि और डबल अटैक कर देता है हर बार आप पे। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब की बार हम सब ठीक कर देंगे, सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, है ना। क्यों अपना जो हमारे ईश्वर है उनका आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कौन हमारी हेल्प कर रहा है। और दुश्मन जबकि यहाँ पे आपके ऊपर हर बार पलटवार करता है तो डबल अटैक कर देता है वो, और भी ज़्यादा शक्ति। तो आप जितना आगे बढ़ते हो और ज़्यादा ही हर बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ में। ओके, घर में परेशानियां शुरू हो जाती, काफ़ी सारी चीज़ें जो है दिक्कत परेशानी चलती रहती हैं घर में। कई बार आप पीपल के पेड़ पे भी कितने सारे दान करते होंगे, कभी राहु का दान, कभी केतु का दान, कभी शनि का दान, कभी मंगल का दान, कभी बृहस्पति का दान। काफ़ी सारे दान धर्म कर करके आप थक चुके हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो और ज़्यादा भारी पड़ती जाती है आप पे, है ना। आप सारी चीज़ें करते हैं, दुश्मन इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देता है कई बार आपको, कई बार आप हार मान जाते हैं। ओके, तो सारी जल्द से जल्द पहले इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, सारी एनर्जी को। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लेम इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिविटी जो है शिव शक्ति और माता रानी की वो आपके लिए यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे तो ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होने वाली है। क्योंकि ये रीडिंग ना मैं अपने आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों के लिए तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है सारे करेक्शन यहाँ पे मैं बुला लेता हूँ। ओके, आपसे करेक्शन बिल्ड हो जाता है सब्सक्राइब करने की वजह से, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग करता हूँ सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ही करता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो मेरे सब्सक्राइबर्स में जुड़ जाएंगे, एक फैमिली में, एक परिवार में जिनकी मैं रीडिंग करता हूँ। ओके, तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी के अभी अपने जो आपके जो इष्ट देव हैं और जो आपके पितर हैं, ओके, उनको उनका ध्यान करके कमेंट बॉक्स में उन्हें 3-3 बार सबको थैंक यू सो मच बोलिए। ओके, तो हम रीडिंग को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इतने दान धर्म करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसका फल आपको तब भी नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में आपकी बातों की और आपकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। आप किसी से कुछ भी बात कहते हैं अपने घर में, या तो पहले तो लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, कलेश हो जाते हैं घर में छोटी छोटी बातों पे। और अगर आप अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से कुछ भी, या अपने घर के जो बड़े हैं लोग, उनसे आप कुछ भी बात कहने की या कुछ भी अपनी बात रखते हैं तो वो सुनते ही नहीं है, जैसे कि वो उस बात को अनसुना कर देंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है ना, जब आपको ऐसा लगने लग जाए तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई घर में कुछ ऐसा है जैसे वशीकरण किसी ने करा रखा हो। कह सकते हैं आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके घर में जो आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, वो आपकी बात सुनते ही नहीं है। वो हर बात पे कर देते होंगे, ओके ठीक है करूँगा, ठीक है देखते हैं देखते हैं। वो या तो टाल देंगे सारी बातों को या आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। ओके, घर में जितनी भी प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी बातें होती हैं आपको उनसे अलग हटा दिया जाता है, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, आप उस घर में रह के भी नहीं रह रहे हो, एक तरीके से उस परिवार के सदस्य ही नहीं हो। ओके, ये सारी चीज़ें वशीकरण के अंदर होती हैं। जब आपके घर में किसी ना किसी के ऊपर किसी शक्ति से, गंदी शक्ति से किसी को अपने वश में कर लेते हैं, जब तो वो इंसान अंधा हो जाता है, तो वो बस वो ही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, जो वो गंदी शक्ति सुनाना चाहती है। ओके, बढ़ते रीडिंग में जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अभी सबसे पहले यहाँ पर माता रानी का साक्षात आशीर्वाद आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो प्रार्थना की थी आप लोगों के लिए वो सिर्फ अपनी माता रानी से ही की थी, कि माता रानी से जो भी मैंने प्रार्थना करी है वो सिर्फ आप लोगों के लिए करी है। तो यहाँ पे इसीलिए साक्षात यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ओके, बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि आप इतनी पूजा पाठ कर लेते हो तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाती है, मतलब खराब भी नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ें मतलब काम कर भी रही हैं नहीं, इतने दान धर्म कर रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, और काम कर भी नहीं है तो दिखते नहीं है। क्योंकि जितना आप पूजा पाठ करते हैं, जितनी सारी चीज़ें करेंगे, जो दुश्मन है आपका वो बाद में डबल अटैक कर देता है, बार बार ज़्यादा अटैक हो जाएगा और ज़्यादा परेशानियों में गिर जाएंगे। ओके,
घर में और ज़्यादा कलेश होने स्टार्ट हो जाएंगे अपने पति से, हस्बैंड से, अपने जो आपके पार्टनर हैं या आपके जो बच्चे हैं घर में, उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि घर ही छोड़ के भाग जाओ। ओके, कई बार तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जब परेशानी घर में आती है या कोई नकारात्मकता शक्ति लाइफ में आ जाती है जब घर के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रास्ते ब्लॉक कर देती है, सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देती है वो। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेगेटिविटी को ही ब्लॉक करेंगे, जो नकारात्मकता शक्ति है उसे ही हम ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसा भी हो रहा होगा घर में कि या तो कोई आपकी बात सुनता ही नहीं होगा, सुनता होगा तो आपसे लड़ता होगा। ओके, लड़ते होंगे, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो गया, आपको नज़रअंदाज कर दिया, आपकी बातों पर अनसुना कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों से भी कुछ बातें बोलते होंगे कि नहीं ये करो या ये सही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खो रहे हैं, सब आपके सामने अपना सिर हिलाएंगे, हाँ ठीक है ओके ठीक है, लेकिन बाद में वो करेंगे वही जिस चीज़ को आपने मना कर रखा है। कोई अच्छे काम बोलोगे नहीं करेंगे। ओके, वो आपके घर में ज़्यादातर ये होता होगा कि कोई सुबह ही नहीं उठ पाता होगा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सबके कपड़े जूते चप्पल इधर उधर, आपका जो घर का मेन गेट है वो अक्सर फैला पड़ा होगा, आपके मेन गेट पे कुछ ना कुछ गंदी सामान वामान इधर से उधर अस्त व्यस्त पड़ा होगा आपका मेन गेट। ओके, आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप दान इतने करते हो, कभी शनि का दान, कभी राहु का दान, कभी केतु का, कभी मंगल का, कभी बृहस्पति का, कभी कुल देवी के लिए दीपक जलाते हो, कभी अपने जो पितृ हैं उनके लिए दीपक जलाते हो, कभी माता रानी का दीपक जलाते हो। ओके, शीतला माता तक के दीपक आप जलाते हैं। ओके, सबकी जो मतलब आप जितने भी रास्ते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के, सक्सेस पाने के, या फिर इस नकारात्मकता जो शक्ति है घर में, जो मतलब ब्लैक मैजिक है, इससे निकलने के लिए हर एक प्रयास करते हैं, पर आपको वो दिखता नहीं है। मतलब आपको नहीं लगता कि ये प्रयास, हम जितना भी चीज़ें कर रहे हैं, कि ये सच में हमारे काम आ रहे हैं। नहीं, कई बार भगवान पे से ही भरोसा उठ जाता है ना। आप पूरे टाइम नियम से भी पूजा करते होंगे, लेकिन कोई सारी चीज़ें वर्क ही नहीं करती घर में। जब जितना आप अपने मतलब अंदर से सहन करके सारी परेशानियों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हो, दुश्मन उल्टा उतना ही ज़्यादा अटैक कर देता है। हर बार आप हार जाते हो, हर बार आप ही गिर जाते हो। होता है ना, आपके बच्चों के ना तो पढ़ाई सही से चल रही, ना ही कोई नौकरी लग रही, ना शादी का योग बन रहा है घर में, ना शादी हो रही है। ओके, ना दोस्ती यारी, बच्चे भी अकेले अकेले रहेंगे घरों में, कोई अकेले इधर बैठा है, कोई अकेले उधर बैठा है, कोई हस्बैंड उधर बैठे हैं, पार्टनर उधर बैठे हैं, लवर इधर, सब मतलब अकेले अकेले हो जाते हैं घर में। ओके, ऐसा लगता है कि इस घर में सब होके भी कोई नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है घर, खाली। सब इधर फोन में बैठा है, कोई इधर फोन में बैठा है, कोई इधर रो रहा है, कोई इधर बैठा है, और एक दूसरे से जरा सी कोई खाने भी बैठोगे अगर साथ में, जरा सा कुछ बात हुई है एकदम कलेश, छोटी सी बात पे लड़ाइयाँ। तो ये सब वशीकरण के सीधे सीधे जो कह सकते हैं कि इशारे होते हैं। ये इशारे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि घर में कुछ ना कुछ नकारात्मकता है, जो वशीकरण है वो हो रहा है, कहीं ना कोई तो करा रहा है। यहाँ पे माता रानी का मैंने बताया था आशीर्वाद साक्षात मिल रहा है। सारी वीडियो की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए अभी, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव को और अपने पितरों को थैंक यू सो मच बोलिए, उन्हें याद कीजिए। ओके, और उनसे प्रार्थना कीजिए मेरे साथ मिल करके। ठीक है, रीडिंग आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो पूरा देखने से जो सारी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो तभी आपके में सेंड हो पाती है सब लोगों के पास। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ रीडिंग में। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है वो थोड़ी निराशा भरी आ रही है, कह सकते हैं थोड़ी नेगेटिव आ रही है, थोड़ा परेशानी से घिरे हुए आ रहे हो आप लोग। ओके, क्यों? क्योंकि ना घर में जब नकारात्मकता चीज़ें होती हैं तो परेशानी बहुत क्रिएट हो जाती है। आपके घर में सारी चीज़ें मतलब अस्त व्यस्त चल रही है, मैंने बताया जैसे कि आपको। अब परेशानी क्रिएट मैं बताता हूँ कौन कौन सी परेशानियाँ आ जाती हैं सामने। ठीक है, सबसे पहले पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि पैसा ही नहीं आ रहा। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसा पहले की तरह मेहनत कर रहे थे अभी भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। कई बार तो ऐसा हो जाता है लोगों के घर में, हो सकता है आपके भी हुआ हो, कि आपके घर में ना जो इंसान व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बाहर जाता था, काम करता था, उसका काम ही बंद हो गया, वो घर पे बैठा है। वो तो पैसा कहाँ से आएगा? और ये किसने किया? गंदी शक्तियां ही ये सब करती है, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो आप परेशान होगे। डिप्रेशन घर में बना पड़ा है, सबके चेहरे पे दिखता है, सबके चेहरे पे ना एक झाइयाँ आ गई हैं, पूरे शरीर में, पूरे चेहरे पे, पूरे परिवार के सब इंसानों के अंदर, है ना, जितने भी सदस्य हैं सबके चेहरों पे झाइयाँ आ गई हैं, आंखों के नीचे कालापन, लाइंस
बन गई है मतलब। ओके, परेशानी, चिंता, डिप्रेशन, बार बार गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, है ना, कोई भी बात ना मानना, अच्छी बातों को बिल्कुल भी ना मानना, और आपकी सारी बातों को अनसुना कर देना, है ना, आपकी तो वैल्यू ही नहीं करते मेरे ख्याल से घर में। क्योंकि ये नकारात्मकता शक्ति जो होती है ना, ये दूसरों को बांध देती है घर परिवार में। ओके, जो जिन लोगों से आपको प्यार होगा ये उन्हीं को बांध देंगी। तो जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो लोगों से आपको नफरत करवाने की कोशिश करेंगी। जब आप सबसे नफरत कर लोगे, अकेले बना देंगे, सबको अकेला कर देंगे सबकी लाइफ में, अकेले हो जाओगे तो और डिप्रेशन में जाओगे और नीचे गिरोगे। तो ये क्या चाहती हैं गंदी शक्तियां? ये सब तो चाहती हैं। तो अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपके घर में परेशानी सी दिख रही है ना यहाँ पे, अब दुश्मन जो है डबल अटैक करता है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप दान धर्म इतने ज़्यादा करते हैं, अपने पितरों की जो दीपक जलाते हैं, कुल देवी का दीपक जलाते हैं यहाँ पे, कह सकते हैं कि ये लीजिए, कहीं ना कहीं उनका जो आपके जो पितर हैं, जो आपके घर के बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि क्या पता वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्या वो हमारे साथ है, नहीं है, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है कि वो आपके साथ है। आपके जो पितृ हैं आपके साथ हैं, जिनको आप हमेशा प्रार्थना करके पुकारते हो, जिनसे आप प्रे करते हो, अपने लिए हेल्प मांगते हो, वो आपके साथ हैं। ओके, ये एनर्जी साफ साफ यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेड रीडिंग करानी है या फिर अपने बारे में कुछ जानना है, अपने घर परिवार के बारे में कुछ भी बातें जाननी है, तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम पर्सनली बात करेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए जिससे कनेक्शन बना रहे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ रीडिंग में। यहाँ पे जो है ना दुश्मन, अब मैंने बात करते हैं अब दुश्मन की। दुश्मन आपके पास हर बार जो पलटवार करता है ना, वो डबल क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ। क्योंकि आपके अंदर समझ लो 100% एनर्जी है। ओके, आपने वो 100% लगा दी दान धर्म पूजा पाठ करने में और पूरी रोने में, उस क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति जो है ना आपको ख़त्म करेगी, आपकी सारी एनर्जी को लो करना चाहेगी। अब यहाँ पे आपकी परसेंट जो जो आपकी शक्ति अंदर से वो हो गई है कम। आप उसके सामने कम, मतलब कह सकते हैं कि वीक हो गए हो, कमज़ोर पड़ते हो। ठीक है, और जो आप जैसे ही आप अंदर से कमज़ोर पड़ते हो, वो जो शक्ति होती है ना, वो आप पे अटैक जब करेगी तो उसका अटैक आप पे ज़्यादा भारी पड़ता है। ओके, क्योंकि जब आपके पास लाइफ में जब पहली बार ये सब चीज़ें हुई थी घर में, जब शुरुआत हुई थी इन चीज़ों की, नकारात्मकता घर में आती है, जब लाइफ में ब्लैक मैजिक आ जाता है, जब यानी कि कह सकते हैं कि सीधा सीधा काला जादू और अंदर से जो क्रियाएं निकल के आती हैं, जो गंदी चीज़ें, आत्माएं, भूत पिशाच, जिन जो होते हैं वो घर में आ जाते हैं जब, तो उस टाइम आप थे बिल्कुल ठीक, सिक्योर। तो जब इस चीज़ ने वार किया तो जब आप गिरे ना, उसके बाद अभी तक भी आप मतलब उठ नहीं पा रहे हो। जैसे उठने का प्रयास करते हो वो सारी चीज़ें फिर से आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो आपका दुश्मन है ना कहीं वो टूटा हुआ है, क्योंकि उसे ना अब रास्ता नहीं मिल रहा है आपके ऊपर। मतलब अभी वो सोच रहा है कि इनके ऊपर और मैं क्रियाएं करूं या नहीं, इनके ऊपर वशीकरण करूं कि नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि अब वो भी कब तक करेगा, वो भी किसी जो तांत्रिक है वो उन सब लोगों से कब तक, मतलब ये सारी चीज़ें आपके घर में भेजेगा कब तक? क्योंकि यहाँ पे आपको पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है और माता रानी की कृपा साक्षात आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उस पर जो बैकफायर होगा ना, वो उस पर होके ही रहेगा। कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं वो ही शक्तियाँ उसके पास भी पहुँच रही हैं, कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान को चाहती हैं वो। ओके, जितना वो आपको परेशान करेगा उतना ही वो परेशान होगा। जब जब आपको परेशानी होगी उसको भी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन खुश है, ओके, कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, उसको तो बढ़िया, वो आराम से जी रहा है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। ऐसा नहीं होता है, भगवान आपकी सुनते हैं। और यहाँ पे आपको जो दुश्मन है वो वैसे ही, अब मतलब वो एक तरीके से डबल वार तो कर देता है, लेकिन फिर आपसे डबल वार करने के बाद वो खुद फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, आपके सामने भी नहीं आएगा। ओके, आप उससे कांटेक्ट करके देख लो, अभी भी उसे आप फ़ोन करके देखो। अगर जो आपको लगता है ना जिस पे शक है, उसे कांटेक्ट करके देखो, उसके अभी भी बुरे हाल हो रहे होंगे। देख लो, आप उसे फ़ोन करके देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये लो, यहाँ पे ये कार्ड निकला है आपके दुश्मन का ही। जो आपका दुश्मन है ना, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी ने करा रखा है आपके ऊपर वशीकरण।
जो आपके घर में आपकी नहीं बनती है ना किसी से भी, मतलब कोई भी किसी की भी किसी से नहीं बनती। ओके, चाहे घर में किसी, चाहे बच्चे कह लो, चाहे पत्नी कह लो, चाहे अपना जो पति कह लो, चाहे कोई भी इंसान कह लो। ओके, अभी के अभी पहले इस एनर्जी को क्लेम करो और मेरे साथ बोलो, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, शिव शक्ति घर बीजी, शिव शक्ति हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैंने शिव शक्ति यानी कि महादेव जी के मंत्र का उच्चारण किया, जिससे मैं अभी के अभी जो आपके घर में नकारात्मकता है उसे मैं समझ पाऊँ और आपकी जो कंडीशन है उसे मैं समझ पाऊँ। ओके, यहाँ पे मैंने कार्ड निकाला आपके दुश्मन का, कि किसी न किसी ने करा रखा है, जो आपके रिलेटिव्स है। आप अपने रिलेटिव को, जिस पे आपको पे शक है ना, जिस इंसान पे, उसे कॉल मिलाओ और उससे थोड़ी देर बात करो और मुझे कमेंट बॉक्स में फिर बताना कि क्या हुआ। या मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है आपको, ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, या अपने बारे में कुछ जानना हो या कुछ बात करनी हो कुंडली से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बताना ज़रूर कि कौन है वो इंसान जिसको आपने कॉल करी थी और उसके कैसे हाल है। मैं बता दूं उसके कैसे हाल होंगे, जिसको आप कॉल करोगे ना उससे खुद बात करके देख लो, इस वक्त वो बेहाल हो रखा होगा, परेशान सा होगा, और वो चीज़ वो छुपाएगा आपसे कि मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो आपको उसकी एनर्जी से, उसकी बातों से पता पड़ जाएगा, खुद पे खुद पता पड़ जाएगा, क्योंकि जो उसने कर्म किए ना, उसने चोरी छुपे आपके घर में सामान रखी हुई है, आपके जो परिवार में लोग हैं ना उन्हें कुछ ना कुछ खिला रखा है उसने ज़रूर। या तो आपके घर में कुछ सामान होगा, पूरा ढूंढ के टटोर लो पूरा घर, एक एक चीज़, एक एक तकिया, एक एक कोना, ओके, सारी जगह देखो, एक एक अलमारियों में, बर्तनों में, हर एक चीज़, कहीं ना कहीं या तो कोई चीज़ उन्हें ताबीज़ टाइप की चीज़ें या कोई डॉल, कुछ ना कुछ छुपा रखा होगा, या आपके जो घर परिवार में लोग हैं, या हो सकता है कि आपको भी कुछ उसने खिला पिला रखा हो चुपचाप। ऐसा होता है ना, साथ बैठ के हंस हंस के कुछ भी, किसी भी चीज़ में कुछ मिला दिया, खिला दिया, पिला दिया, हो गया। और क्या, 1 सेकंड लगता है सारी चीज़ों में और आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका मन काफ़ी परेशान इसलिए चल रहा है क्योंकि ना आपको खुद लगता है कि अब आप ना बंद गए हो इसी सिचुएशन में, आपको बहुत लंबा पीरियड हो गया है, समय हो गया है कि आप इन सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे ये एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि आपको सच में ही बांधा हुआ है किसी शक्ति ने। और हो सकता है कि जो ये रीडिंग देख रहा है ना, यहाँ पे साक्षात भले ही माता रानी का आशीर्वाद है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको मिल गई है बिना सर्च करे, तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद आपके पास है। ओके, तब ये वीडियो आप देख पा रहे हो, क्योंकि गंदी शक्ति जब होती है ना तो ये वीडियो देखने नहीं देती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी के पास कनेक्ट ही नहीं होने देंगी, आपको जाने ही नहीं देंगी। अब आप यहाँ पे बात करते कि इतनी धर्म पूजा पाठ करते हो, सारी चीज़ें करते हो, ओके, इतने दीपक जलाते हो, इतने कुंडली के जो आपके ग्रह हैं इनके दान करते हो, तो उनका फल क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता ना उनका फल, क्योंकि आप ना इन चीज़ों में घिर गए हो। वो जो चीज़ें हैं, आप दान धर्म क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ना बड़ी चिंता है, अंदर से परेशानी सी, विचलित रहता है मन हमेशा, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कोई एक रास्ता निकल जाए, है ना, एक रास्ता निकल जाए, कोई तो मेरी हेल्प करो। ये ऐसा अंदर से विचलित करके रखती हैं, आपका मन परेशान रखेंगी, आपका मन शांत थोड़ी अंदर से। कभी तो आप ये सारी चीज़ें करते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ओके, इतनी सारी चीज़ें करोगे तो फिर आप मतलब एक चीज़ पे टिक ही नहीं पाओगे। अंदर घर में देखो, गंदी शक्ति एक है। ओके, गंदी शक्ति के बहुत सारे रूप नहीं है, पर हमारे ईश्वर के बहुत सारे स्वरूप हैं, पर है ईश्वर एक ही, तो आपको एक ही पे रहना है। और गंदी शक्ति चाहती क्या कि आप भटको, आप इधर से उधर भटको, आपका दिमाग भटक जाए, आपकी कोई सुने ना, आप परेशान हो जाओ, रोने लग जाओ। ये सारी चीज़ें घर में चलती रहेंगी, ना पैसा आएगा ना कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा जो ये लोग, माता रानी का तो आशीर्वाद हमें मिला ही था, लेकिन यहाँ पे अपने ईश्वर महादेव की शक्ति भी, शिव शक्ति का आशीर्वाद है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ से आपके पास आशीर्वाद आ रहा है। ओके, अगर आपके मन में डाउट है कि हमें अपने घर, मतलब जो ईश्वर है, हमारे दान धर्म इतने कर लिए, हमने ईश्वर की पूजा कर ली, हर दिन करते हैं, हर दिन, हर शाम, हर सुबह करते हैं नहा धो के, है ना, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा, पर अभी कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मिलेगा। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि सारे यंत्र हैं आपके पास, सारी चीज़ों से चारों तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, पर इसका जो फल है कहीं ना कहीं थोड़े कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं
दुश्मन की, अब दुश्मन तो देखो नहीं बच पाएगा। ओके, क्योंकि जब शिव शक्ति और माता रानी जब मिल जाती है ना, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी कट जाती है। ओके, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी कट जाती है जब माता रानी और शिव शक्ति प्रकट होते हैं। ओके, तो जो दुश्मन है खुद ही वो भागता फिर रहा है, वो मुंह छिपा रहा है। मैंने कहा ना, उसे फोन करके देख लो, जिस भी इंसान पे शक है उसे फोन करके देख लो आप। ओके, तो रीडिंग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके घर में हो सकता है कोई साथ बैठ के खाना भी ना खाता हो। घरों में रात को कोई ना कोई शक्ति दस्तक देती हो, 12 से 3 के बीच में या दोपहर में किसी की आवाज़ आती हो, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ हो, ऐसा लगता है बार बार कोई अब बात कर रहा है। कोई यही था हमारे पास, बात कर रहा है कोई। आप खड़े हो अकेले कहीं पे बैठे हो रात में, ऐसा लग रहा कोई तो हमारे साथ था, कोई कुछ बोला, कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये ज़रूर लगता हो कि कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ओके, कई बार लगता होगा। और ये चीज़ें तो ज़रूर होती होंगी जब आप सो रहे होते हो, आपका शरीर टाइट हो जाता है, दिमाग चल रहा होगा, आंखें चल रही होंगी, ऐसा लगेगा शरीर किसी ने जकड़ लिया, किसी ने टाइट कर लिया। पैरों में से एक ऊर्जा अंदर से जाती हुई दिखेगी, वो होती है नकारात्मकता शक्ति की। ओके, ऐसा लगता है कि हम सपने में देख रहे थे, पर वो सपना नहीं होता, वो रियलिटी होती है। कई बार आप खुली आंखों से भी आपने घर में चीज़ें देखी होंगी। एक समय पे कुत्ते रोते होंगे रोज घर के बाहर गेट पे। शर्त लगा लो, आपके घर के बाहर रोज कुत्ते रोते होंगे या फिर बिल्लियां रोती होंगी। जिसके घर के बाहर, आपके घर के बाहर या तो बिल्ली रोएगी या कुत्ते रोएंगे रोज रात में, और दिन में भी रोएंगे कभी कभी 2 से 3 बजे के बीच में, 12 से 3 के बीच, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आपके घर में मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नकारात्मकता जो जहाँ होगी ना, जो जानवर होता है ना, वो नकारात्मकता शक्ति को हमसे पहले आभास कर लेता है उसका, हमसे भी पहले। ठीक है, हम बाद में करते हैं, वो पहले वो क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें दिख जाती है। तो वो जो कुत्ते जब भौंकते हैं ना, रोते हैं, तो वो संकेत होता है किसी बड़ी अनहोनी होने का। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं जल्द से जल्द। अभी के भी सारी एनर्जी क्लेम कर लो जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपने देखो थैंक यू सो मच लिखो जल्दी। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ जल्दी जल्दी से, क्योंकि समय हो गया है बहुत ज़्यादा। और मेरे को इतना प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की मदद से, आप ही के आशीर्वाद और कृपा से जो आप अपनी दुआएं देते हो मुझे, थैंक यू सो मच उन सभी चीज़ों के लिए। उन्हीं की वजह से मैं काम कर पाता हूँ, इतनी शक्ति आपके लिए गेन कर पाता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए ही यहाँ पे होता हूँ, कि आपकी रीडिंग करूँ, आपका सब कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर पाऊँ। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा नकारात्मकता घर में है, पर कहीं ना कहीं एक रोशनी है। आपके दिल में उम्मीद तो आपको लगती नहीं, कभी आपको लगता होगा कि यार मतलब आज आप बहुत खुश हो। ओके, बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से ऐसा होता होगा कि आपके घर में जितने भी घर परिवार में सब तो खुश हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है आज, लेकिन 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद सबका मूड फिर वैसी हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाएंगी, मनमुटाव, कोई मतलब एक दूसरे को ऐसे इस निगाह से देखते हैं जैसे एक दूसरे को मार देंगे। ओके, बिल्कुल गुस्से वाली दुश्मन निगाह से देखते हैं एक दूसरे को घर परिवार में। ये होता है, और ये मैंने पर्सनली देखा है, और ये हो भी रहा है आपके घर में पक्का। ओके, तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद है, रोज़ बनती है उम्मीद, रोज़ उम्मीद टूट जाती है। रोज़ आप खुश करने की कोशिश करते हो कि चल लेट गो करते हैं यार चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, कृपा तो भगवान देंगे हमारे साथ, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। हमारी जो जीवन है, हमारी जो कह सकते हैं कि हमारा जो बाकी है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा भगवान ने, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा बहुत सोचते हो, फिर कुछ टाइम बाद वही सारी चीज़ें घर में हो जाती हैं। ओके, ऐसी चीज़ें होती होंगी। और ये तो पक्का होगा कि आपके घर में सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े होंगे। चप्पल चप्पल की जगह पे नहीं होगी, किताबें किताबी की जगह पे नहीं होंगी, मंदिर फैला पड़ा होगा, मिट्टी जम रही होगी, और बर्तन, सिंक के बर्तन, जो आप किचन है सिंक रहती है उसमें जहाँ बर्तन धोते हो, वो बर्तन ज़्यादातर गंदे होंगे। पूरी सिंक की रात भर और दिन भर स्लैब गंदी मिलेगी, थोड़ी देर के लिए साफ करोगे फिर गंदी हो जाएगी, पता नहीं पड़ेगा कब गंदी हो गई। ठीक है, घर में कितनी भी झाड़ू पोछा कर लो, मिट्टी गंदगी जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इधर से उधर, उधर से उधर पैकेट पड़े मिलेंगे, कबाड़, कूड़ा, कचरा, इतना सारी चीज़ें आपके घर में कुछ ना कुछ मिलेगी। कोई भी सामान सामान की जगह पे नहीं मिलेगा। ओके, ये सामान अगर इस जगह का है तो ये वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, राहु का, यानी कि जितने वायर टेक्नोलॉजी वाले सामान हैं, वो सारे खराब होते होंगे। लाइटें खराब जल्दी बंद हो जाती होंगी, खराब होती रहती होंगी, फ़ोन खराब होता रहता होगा, लैपटॉप खराब होता रहता होगा, चार्जर वगैरह
जो बिजली के सामान होता है ना, ये जल्दी चीज़ें खराब हो जाती होंगी। यही है, खराब हो रही है, ठीक हो रही है, खराब हो रही है, ठीक हो रही है। ऐसा होता है ना घरों में, लाइट बंद खोल बंद खोल। पानी टंकियों से रिसता रहता होगा कंटिन्यूअसली, लगातार पूरे घर की जितनी भी टंकी है ना कहीं से पानी टप 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 एक एक बूंद रिस रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें ना आपके घर में हो रही हैं, तभी इतनी सारी प्रॉब्लम जनरेट मैं मतलब देख पा रहा हूँ ये सारी चीजें। लेकिन इन सब के सारी चीज़ों के होने के बाद भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके जो जीवन में जितनी नकारात्मकता तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं आपके जीवन में एक छोटी सी लाइट है जो ईश्वर के होने का प्रतीक आपको दर्शाता है। ओके, कि कहीं न कहीं ईश्वर हैं, आप उन पे उनको भरोसा रखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बोलो अपने ईश्वर को याद करके अपने इष्ट देव को ध्यान करो, और कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ मेरे ईश्वर, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा भरोसा अटूट है आपके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे उन पे भरोसा रखो, सारी चीज़ें क्लियरली आपको लाइफ में दिख जाएंगी, सक्सेस। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई रीडिंग में सिर्फ आप ही के लिए कर रहा था। मैंने बोला कि स्पेशल रीडिंग होगी, क्योंकि ना जो गंदी शक्ति होती है वो आपको वीडियो देखनी नहीं देती है, मैं साफ बताऊँ, ना ही क्लेम करने देती है। मैं खुद इन एनर्जी से लड़ता हूँ तो मुझे पता है। ओके, इसीलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछने आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड या पेड रीडिंग से रिलेटेड या अपने बारे में कुछ जानना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर देना, वहाँ पे हम पर्सनली बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।